जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो जो मैं आप सबके लिए बनाया था वो वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आया, ठीक है। और उस वीडियो में मैं आप सबको ये बताया था कि राउंड 2 में काउंसलिंग में आप लोग को कौन सा प्रोसेस करना सही रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राउंड 2 के काउंसलिंग का है, ठीक है। जो जो चीज़ आप लोग क्वेश्चन पूछे हुए थे वो सारा क्वेश्चंस का आंसर उस वीडियो में दिया गया है। आई बटन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपली आई बटन पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। राउंड 2 का काउंसलिंग को लेकर के एक एक डाउट हम लोग उस वीडियो में क्लियर किए हैं। राउंड 2 का काउंसलिंग जो है वो आपको कौन सा स्टेप में फॉलो करना है, या वो फ्लो चार्ट हो राउंड 1 का, वो राउंड 2 का हो, मैं आपको हर एक चीज़ एकदम अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राउंड 3 का जो फ्लो चार्ट है, या फिर राउंड 3 में आप लोगों को क्या चीज़ करना पड़ेगा। जैसे आपका राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको राउंड 3 के काउंसलिंग में कौन सा प्रोसेस, किस स्टेप, कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है, तो आप लोग सही तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो फ्लो चार्ट है मैं आपको एकदम E to Z चीज़ एकदम एक्यूरेट समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरे एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं तो राउंड 3 का जो फ्लो चार्ट है वो आप एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे। अब एक चीज़, मेरी बात को सबसे पहले समझिएगा। राउंड 3 में 2 तरीके के बच्चे जो है वो एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले तरीके के बच्चे वो जो राउंड 2 राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए हैं, जो राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में पार्टिसिपेट किए हुए थे, और बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले भी लिए राउंड 1 में, या फिर राउंड 2 का जो रिजल्ट निकला उसके बाद अगर उनको कोई सीट अच्छा लगा तो उस कॉलेज में एडमिशन वो सब ले लिए। अब उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको राउंड 2 का भी सीट इनको अच्छा नहीं लगा, तो कुछ बच्चे अपग्रेड करवाएं, या फिर कुछ बच्चे फिर से न्यू चॉइस फिलिंग करवा करके राउंड 3 में गए हैं। वो पहले तरीके के हो गए। और दूसरे तरीके के बच्चे वो जो राउंड 1 और राउंड 2 में सोए हुए थे और डायरेक्ट राउंड 3 में आकर के काउंसलिंग करते हैं, और उसके साथ साथ, ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, 500 रुपया पे करते हैं, उसके बाद न्यू चॉइस फिलिंग करते हैं। ये तीनों स्टूडेंट मीन्स कि ये तीनों प्रोसेस वो बच्चे करते हैं जो राउंड 1 और राउंड 2 में सोए हुए थे, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करते हैं, ठीक है, और लॉक अगर नहीं करते हैं तो ऑटो लॉक ऑटोमेटिक से हो जाता है। तो ये था एकदम सिनेरियो। वैसे बच्चे ही राउंड 3 में एलिजिबल हुए हैं। तो 2 तरीके के बच्चे, जैसे कि मैं आपको कुछ देर पहले बताया, 2 तरीके के बच्चे ही राउंड 3 में एलिजिबल हैं। तो राउंड 3 में जो बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, उसमें से जो बच्चे को सीट अलॉट हुआ वो ये हैं। उसमें से जो बच्चे को अलॉट हुआ बट कोई रिस्पॉन्स नहीं करने वाले हैं, दूसरे तरीके के बच्चे ये हैं। और उसमें से तीसरे तरीके के बच्चे वो हैं जिनको सीट ही अलॉट नहीं हुआ राउंड 3 में भी। अब राउंड 3 में सीट अलॉट क्यों नहीं होता है उसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि उनका रैंक जो है काफ़ी लो होगा उन बच्चों का, इसीलिए उनका सीट अलॉट नहीं हुआ। अब मैं एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूँ, जिनका राउंड 3 में सीट अलॉट नहीं होगा मतलब कि वो एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि राउंड 3 के बाद कोई फर्दर राउंड नहीं होने वाला है, कोई फर्दर राउंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है काउंसलिंग एंड। तो जो बच्चे को पता है कि मेरा सीट मुझे कोई भी सीट नहीं मिलने वाला है राउंड 3 में भी, तो वो बच्चे अभी ही कॉल करें। उन बच्चे के पास एक ही उपाय है, एक ही सॉल्यूशन है, तुम लोग इस नंबर पे कॉल करो। अगर आप लोग इस नंबर पे कॉल करते हैं आपका अभी भी कुछ उपाय हो सकता है, कुछ समाधान, कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। उपाय आपका ये होगा कि आपको वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज ही नहीं, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में जिसमें आप लोग आराम से एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं, उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा होगा। लेकिन आप लोग अगर अभी कॉल करते हैं, इस टाइम में कॉल करते हैं, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो बाद में बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम में आपके पास सीट ही नहीं रहेगा। तो फिर कैसे एडमिशन होगा? सिंपल बात है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये सब समझ गए। अब हम लोग सिंपली, एकदम सिंपल भाषा में राउंड 3 का रोड मैप फटाफट समझ लेते हैं। इफ अलॉटेड, अलॉटेड बट नॉट रिस्पॉन्स, और इफ नॉट अलॉटेड, ये तीनों ऑप्शन में से ही कोई ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अब आपको समझना है इफ अलॉटेड का। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो बच्चे को सीट राउंड 3 में मिलेगा उनको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि कोई फर्दर राउंड नहीं होने वाला है। राउंड 3 के बाद राउंड 4 राउंड नहीं होगा, ये चीज़ आप लोग गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो उनको क्या करना है,
उसमें से इफ अलॉटेड में से अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट अलॉट हो गया और उनको फर्स्ट चॉइस मिल गया, जो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज था वो कॉलेज उनको मिल गया, तो उनको क्या करना है, एक सेकेंड इसको हल्का और नीचे चले जाते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा गौर से समझिएगा। वो लोग क्या करेंगे, सिंपली पे SAF पे कर देंगे, मतलब कि सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है, पे कर देंगे। लेकिन वो ऐसे बच्चे ही सीट एक्सेप्टेंस फी पे करेंगे जो इससे पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं किए हैं। अगर इससे पहले कोई भी बच्चे राउंड 1 या राउंड 2 में सीट एक्सेप्टेंस फी यानी कि SAF फी पेमेंट किए हैं तो उनको पेमेंट नहीं करना है, उनको पेमेंट नहीं करना है क्योंकि वो पेमेंट कर दिए, ठीक है। जो बच्चे सीट एक्सेप्टेंस फीस से पहले राउंड 1 या फिर राउंड 2 में पेमेंट किए हैं उनको पेमेंट नहीं करना है। बड़ा सा मैं क्रॉस लगा दे रहा हूं, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करने के बाद उनको क्या करना है, नो अपग्रेडेशन का फॉर्म कॉलेज में दे देना है। एक होता है यस अपग्रेडेशन और एक होता है नो अपग्रेडेशन। यस अपग्रेडेशन मतलब होता है कि अगर आप ये फॉर्म फिलअप करके देते हैं तो आप लोग फर्दर राउंड में, जो इसके बाद जो राउंड होने वाला है, उसमें आप अपना सीट अपग्रेड करवाना चाहते हैं, मतलब कि आप काउंसलिंग में आगे भी जाना चाहते हैं, कोई आपको उम्मीद है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके, ठीक है। और नो अपग्रेडेशन मतलब होता है कि मुझे कोई और सीट नहीं चाहिए, मैं इसी सीट में फिक्स खुश हूँ। और नो अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करने का मतलब ये होता है कि मुझे आगे फर्दर राउंड में नहीं बैठना है काउंसलिंग में और मैं इसी सीट को लॉक करके मैं इसी पर एडमिशन लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो नो अपग्रेडेशन का फॉर्म आपको फिलअप करके सिंपली कॉलेज में दे देना है, ठीक है। कॉलेज में चले जाना है, वहाँ पे जाकर के आपको नो अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप कर देना है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी आ सकता है, आएगा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आ सकता है ये मैं बोल रहा हूँ, आपके पोर्टल पर ही, WBG के पोर्टल पर ही नो अपग्रेडेशन का फॉर्म और यस अपग्रेडेशन का फॉर्म का पोर्टल ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, वहाँ भी आप लोग टिक लगा सकते हैं, वहाँ भी आप लोग फॉर्म दे सकते हैं, पोर्टल पर भी ये ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा वो 21 तारीख को पता चलेगा। जैसे ही 21 तारीख आएगा वो आपके लिए एक नया वीडियो बन रहा होगा, कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब पर, तो इस यूट्यूब को आप लोग मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आपको नो अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको जो कॉलेज में सीट आपका अलॉट रहेगा वो कॉलेज में चले जाना है, वो कॉलेज में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद सिंपली एडमिशन उस कॉलेज में ले लेना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है उसका भी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आप लोग उस वीडियो को जाकर के चेक कर सकते हैं और उसके साथ साथ या फिर आई बटन पे भी आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखिएगा तो आपको प्रॉपर पता चल रहा होगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में ले करके जाना है, वो चीज़ वीडियो पक्का आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये थे जिनको सीट पसंद आ गया है, ठीक है, उनको ये प्रोसेस करना है। लेकिन जिनको सीट पसंद नहीं आया और उनको अपग्रेड करना है नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है, उनको क्या करना है आप लोग समझ लीजिए। उनको भी क्या करना है, उनको भी पे सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर देना है। जो बच्चे इससे पहले SAF पेमेंट नहीं किए थे उन्हीं को पेमेंट करना है और जो बच्चे इससे पहले राउंड 1 या फिर राउंड 2 में किए हैं उनको SAF पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। इससे पहले वाला में भी वही सिनेरियो था, वही ऑप्शन था, इसमें भी वही ऑप्शन है। अब एक चीज़ और आप लोग समझिएगा, इसके बाद कोई भी फर्दर राउंड नहीं होने वाला है, तो कोई भी अपडेट नहीं होगा, कोई भी अपग्रेड नहीं होगा सीट, ठीक है। तो इसीलिए जो सीट उनको मिला है उसी पर उनको क्या करना है, वो एरो जो है वो देखिए ऐसे गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल भी नहीं होइएगा। एडमिशन एट द इंस्टीट्यूट, आपको जो कॉलेज मिला है उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है, ठीक है, और नो अपग्रेडेशन का फॉर्म आपको दे देना है कॉलेज में। ये सब भी मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन नीचे आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे ऐसे बच्चे के लिए जो चाह रहे थे यस अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं फर्दर राउंड में क्योंकि राउंड 3 ही लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होने वाला है। सिंपली आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे समझ लेते हैं ये वाले सिनेरियो को। ये तो था जिनको सीट अलॉट हुआ। अब ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट अलॉट हुआ है पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते, तो वो बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई फर्दर राउंड नहीं होने वाला है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये एरो जा रहा है नीचे और यहाँ पर लिखा हुआ है काउंसलिंग एंड, ठीक है।
तो तुमको जो सीट अलॉट है और तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते हो, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। इसीलिए तुम्हारे लिए बेटर ये रहेगा, ऐसे बच्चे के लिए तुम लोग भी सिंपली कॉलेज में जाओ, जो कॉलेज में तुमको सीट मिला है उस कॉलेज में जा करके, ठीक है, अगर तुम लोग SAF पेमेंट नहीं किए हो, SAF पेमेंट कर लो, यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर दो। उसके बाद कॉलेज में जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, ठीक है, और नो अपडेशन का फॉर्म फिलअप करके दे दो, ठीक है। तुम लोग के पास भी यही ऑप्शन है। और जिस बच्चों को सीट अलॉट ही नहीं हुआ है, और जिस बच्चे को, ठीक है, सीट अलॉट ही नहीं हुआ है, इफ़ नॉट अलॉटेड, वो बच्चे तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरो जाता है नीचे और यहाँ पर काउंसलिंग एंड हो रहा है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में वो लोग पड़ेंगे, क्योंकि उनको पूरे काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं मिल पाएगा। मिला नहीं तो फिर क्या करेंगे वो लोग, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि तुम लोग अभी भी इस टाइम में भी वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट कॉलेज में तुम लोग एडमिशन ले सकते हो, अभी भी स्टिल एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि ये सारे कॉलेज में ना 1 से 2 सीट ही बचा हुआ है, 1 से 2 सीट ही बचा हुआ है। तो तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग सिंपली यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करो। तुम्हारा एडमिशन अभी भी वेस्ट बंगाल का टॉप प्राइवेट कॉलेज में, या तुम हेरिटेज कह लो, हल्दिया कह लो, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक कह लो, नरूला कह लो, GIS कल्याणी कह लो, ठीक है, नेताजी कह लो, ये सारे के सारे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा। अगर तुम लोग को कोई भी सीट इफ़ नॉट अलॉटेड, तुमको काउंसलिंग में कोई भी सीट नहीं मिला है, फिर भी तुमको मिल रहा होगा, तो तुम लोग सिंपली कॉल करो इस नंबर पे। यहाँ पे तुम लोग को नंबर दिख रहा होगा, क्योंकि यू हैव नो एनी ऑप्शन। अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ बच्चों। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसके अलावा अगर तुमको कोई भी अपडेट जानना है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज़ तुम लोग कमेंट करो, तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो बन रहा होगा।